हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। आइए देखिए आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। यह एक हिंदी कहानी है। कहानी का नाम है बच्चों मोहम्मद साहब, यानी कि हिंदी का पाठ है। आइए इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए बच्चों क्या पढ़ाते हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म अरब के प्रसिद्ध नगर मक्का में हुआ था। उसकी माता का नाम अमीना था तथा पिता का नाम अब्दुल्ला था। जन्म से 2 माह पूर्व उनके पिता का निधन हो गया था। 6 वर्ष की अवस्था में उनकी माता भी चल बसी। उनकी माता के देहांत के बाद उनका पालन पोषण उनके दादा अब्दुल मुतल्लिब ने और चाचा अबू तालिबा ने किया था। मोहम्मद साहब बचपन से ही बड़े नेक और शांत स्वभाव के थे। बड़े होने पर वे अपने चाचा के साथ व्यापार के लिए आसपास के देशों में जाने लगे थे। वे बड़ी लगन से काम करते थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई। इसीलिए बाहर जाते समय लोग अपने आभूषण और बहुमूल्य सामान उनके पास रख जाते थे और वापस आकर ले लिया करते थे। उन दिनों अरब देश में बहुत सी कुरीतियाँ प्रचलित थीं। अरब निवासी अनेक किस्म के अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे। वे जादू टोने में विश्वास करते थे, जुआ खेलते थे और मदिरा पीकर आपस में लड़ते झगड़ते थे। छोटी छोटी बातों पर अकड़ दिखाते और एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाते थे। ऊंची ऊंची दरों पर सूद पर पैसा उधार देते थे। इन बुराइयों को देखकर मोहम्मद साहब को बहुत दुख होता था। उनका मन अशांत हो उठता था। मक्का के पास की पहाड़ियों में हीरा नाम की एक गुफा थी। वे प्राय उस गुफा में जाकर चिंतन करते और ध्यान लीन हो जाते थे। वे समाज की बुराइयों को दूर करके उसे समृद्धि और सहयोग के रास्ते पर बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने लोगों को बताया कि सभी मनुष्य बराबर हैं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। उनका कहना था कि मनुष्य की वह रोजी सबसे पवित्र है जो उसने अपने हाथ से मेहनत करके कमाई है। वे बदला लेने से क्षमा कर देना अच्छा समझते थे। वे कहते थे कि पड़ोसी को कष्ट देने वाला आदमी कभी जन्नत में नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आदमी को अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में लगाना चाहिए, दूसरों की अमानत की रक्षा करनी चाहिए, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सूदखोरी नहीं करनी चाहिए, बुरी आदतों जैसे शराब पीना, जुआ खेलना आदि से दूर रहना चाहिए। आरंभ में मक्का वालों को मोहम्मद साहब की बातें पसंद न आई। वे उन्हें तरह तरह से कष्ट देने लगे। वे उन्हें
اور ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہتے اور ان پر پتھر برساتے۔ ایک وردھ استری تو اس نے اتنی رشٹ تھی کہ جب وہ راستے سے نکلتے تو ان پر کوڑا پھینکتی اور راستے میں کانٹے بکھیر دیتی، لیکن محمد صاحب اس راستے سے چپ چاپ نکل جاتے اور اس بڑھیا سے کچھ نہ کہتے۔ ایک دن وہ اسی راستے سے جا رہے تھے تو نہ ان پر کوڑا پھینکا گیا اور نہ کانٹے ہی بکھیرے گئے۔ انہوں نے پڑوسیوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ استری بیمار ہے۔ محمد صاحب اس کا حال پوچھنے گئے۔ اس بات کا اس استری پر اچھا پربھاؤ پڑا اور ان کا بہت آدر کرنے لگی۔ مکہ والوں کے ورودھ کے بعد بھی محمد صاحب برابر اپدیش دیتے رہے۔ مکہ والوں کا ورودھ بڑھتا ہی گیا اور محمد صاحب نے سمجھ لیا کہ ان کا یہاں رہنا کٹھن ہے، اتہ انہوں نے مدینہ جانے کا نشچے کیا۔ انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی دوسروں کی دھروہر کو اپنے چچیرے بھائی حضرت علی کو سونپ دیا اور ان کو یہ سمجھایا، لوگوں کو ان کی دھروہر لوٹا کر تم بھی مدینہ چلے آنا۔ اب محمد صاحب اپنے متر ابوبکر کے ساتھ مدینہ کی اور چل دیے۔ وہ پہلے شہر کے باہر ایک غار میں رکے۔ مکہ والے جب ان کے گھر میں گھسے تو محمد صاحب وہاں نہ ملے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہر کے باہر غار کی اور چلے۔ لوگوں کو اپنی اور آتے دیکھ کر ابوبکر گھبرائے، مگر محمد صاحب نے کہا، ابوبکر گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری رکشا کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی سمے مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن دیا۔ جب محمد صاحب کے ورودھی انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے پاس پہنچے، تب انہوں نے غار کے دوار پر مکڑی کا جالا تنا ہوا پایا۔ اس سے انہوں نے سمجھا کہ غار میں کوئی نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھ گئے اور محمد صاحب کو نہ پا سکے۔ 3 دن غار میں رہنے کے بعد محمد صاحب اونٹنی پر چڑھ کر مدینہ کی اور چل پڑے۔ مکہ سے مدینہ کی یاترا ہجرت کہلاتی ہے اور اسی سے ہجری سن شروع ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد محمد صاحب نے ایک مسجد بنانے کی بات سوچی۔ مسجد بنانے کے لیے جو زمین پسند آ گئی وہ 2 اناتھ بچوں کی تھی۔ یہ بچے زمین مفت میں دینا چاہتے تھے، کینتو محمد صاحب نے مفت کی زمین لینے سے منع کر دیا۔ ایک انصاری نے اس زمین کا مولیہ چکا دیا۔ اس زمین پر محمد صاحب نے ایک مسجد بنوائی۔ وہ مسجد سے ملے ہوئے کمرے میں رہنے لگے۔ کچھ سمے بعد یہ مسجد مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہوئی۔ دھیرے دھیرے محمد صاحب کے سمرتھکوں کی تعداد بڑھتی گئی اور ان کا یش چاروں اور پھیل گیا، مگر مکہ والے ان سے جھگڑا کرتے ہی رہے۔
अंत में मोहम्मद साहब ने मक्का पर विजय प्राप्त कर ली। मक्का वाले बहुत घबराए कि अब मोहम्मद साहब उनसे बदला लेंगे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने घोषणा की, मक्का वालों, डरो नहीं, मैं किसी से बदला लेने नहीं आया हूँ। मैं उन सबको माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे साथियों और संबंधियों को मार डाला और मुझे मारना चाहा। मक्का वालों, नेकी के रास्ते पर चलो। मोहम्मद साहब के इस व्यवहार का मक्का वालों पर बहुत असर पड़ा। उन्होंने मोहम्मद साहब से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि आप अब यहीं रहें। मोहम्मद साहब ने कहा, आज मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ, परंतु जिन लोगों ने संकट में मेरा साथ दिया था, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ। वैसे मैं हज करने हर साल मक्का आता हूँ। यह कहकर मोहम्मद साहब मदीना लौट गए और वहीं रहने लगे। जब उनका देहांत हुआ तो उनकी कब्र मस्जिद से सटे हुए उसी कमरे में बनाई गई जिसमें वे रहते थे। मोहम्मद साहब के संदेश हदीस की किताबों में संकलित हैं। ईश्वर एक है और वह एकता को पसंद करता है। हज़रत मोहम्मद